तो मूवी की शुरुआत में हमें 1830-1840 के बीच का समय दिखाया जाता है, जहां हम करसन दास नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ गुजरात के वडाल शहर में रहता है। करसन बहुत ही इच्छुक और जिज्ञासा से भरा बच्चा है। जो वो बड़ों को करते देखता उस पर सवाल जरूर करता, जैसे अग्नि में अनाज क्यों डालते हैं, ये भगवान कौन है, माँ घूंघट क्यों करती हैं, वगैरह वगैरह। घर वाले कुछ बातों का जवाब दे पाते तो कुछ बातों का नहीं। करसन जब 10 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ को खो दिया। पिता ने दूसरी शादी कर ली और करसन के मामा उसे अपने साथ शहर ले आए बॉम्बे 1842 में। बॉम्बे 7 द्वीपों से बना एक शहर जो एक अंग्रेजी राजा को दहेज में मिला, जिसे राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के सालाना किराए पर दिया। बॉम्बे में उस वक्त वैष्णवों की 7 हवेलियां हुआ करती थीं। कलबा देवी के बीचों बीच थी मोती हवेली। हुकूमत अंग्रेजों की थी पर माना जाता था जेजे को। जेजे था हवेली का मुख्य महाराज। अब करसन बड़ा हो चुका है और बॉम्बे का हिस्सा बन गया है, और जो समाज उसने अपने आसपास देखा उसे परखते हुए उसने अपनी खुद की सोच बना ली थी। वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती देने में बिल्कुल नहीं कतराता था। सभी को समान समझना, महिलाओं के हक में उनके हित में बात करना, सबको एक समझना, भेदभाव नहीं करना, इन सभी चीजों पर वो अपनी आवाज उठाता था। करसन की क्रांतिकारी सोच दादा भाई नारोजी जैसे सुधारकों से प्रभावित थी। वो उनके अखबार रस्त गुफ्तार के लिए अक्सर लेख लिखता रहता था। सामाजिक दूषणों पर सवाल उठाती एक ताजा और नई सोच से लोगों का परिचय होने लगा। न सिर्फ आम आदमी बल्कि आजादी और प्रगतिशील सुधार के लिए लड़ने वाले घनिष्ठ समाज सेवक सेठ गोकुलदास तेजपाल और सोहराब जी आर्देशीर भी उसके लेख पढ़ने लगे। करसन की एक भाभो थी जो कि विधवा थी, जिन्हें वो बहुत मानता था और चाहता था कि वो विधवा का जीवन ना जिए बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत करें। पर समाज ने जो नियम बनाए थे उसके खिलाफ वो नहीं जा सकती थी। करसन की एक प्रेमिका भी है जिसका नाम है किशोरी। सगाई हो चुकी थी उससे और जल्दी शादी भी होने वाली थी। होली का दिन था तो करसन उसे रंग लगाने आता है, पर किशोरी कहती कि जब तक जेजे पर रंग लगाकर होली नहीं खेल लेते तब तक होली नहीं खेल सकते। करसन कहता कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, रंग लगाने का पहला हक तो मेरा है ना। तो किशोरी कहती कि महाराज मंगेतर से ऊपर होते हैं और धर्म प्यार से, पाप लगेगा मुझे ऐसा करने पे, ये जेजे ने अपने प्रवचन में कहा था। करसन कहता कि जेजे ने जो कहा वही सही है क्या। तो किशोरी कहती कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं वो, तभी तो उन्हें जेजे कहते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। करसन कहता कि भगवान से सीधा नाता होता है, बीच में किसी जेजे की जरूरत नहीं होती। दोनों के बीच बहुत प्यार था, सब सही था, बस इस चीज पर इनके विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। अब आता है जदुनाथ महाराज यानी जेजे, जिसे लोग भगवान से कम नहीं मानते थे, लगभग वैसे ही पूछते थे जितना भगवान को पूजा जाता है, और सब उनकी बात सुनते थे, उन पर भरोसा करते थे। किशोरी होली मनाते हुए नाच गा रही होती है, तभी महाराज की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे रंग लगाते हुए चरण सेवा के लिए चुन लेते हैं। किशोरी के परिवार वाले सभी खुश थे कि किशोरी को चरण सेवा करने का मौका मिला। महाराज की चरण सेवा करना मतलब मोक्ष प्राप्त करना। किशोरी महाराज के कमरे में जाती है और फिर चरण सेवा शुरू होती है। चरण सेवा देखने के लिए लोग पैसे देते थे। किशोरी को ढूंढते ढूंढते वहाँ करसन आ जाता है तो वो देखता है कि सब लोग हाथ जोड़े खिड़की से कुछ होते हुए देख रहे हैं। करसन जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किशोरी महाराज के साथ संभोग कर रही थी और इसे ही चरण सेवा कहा जाता था। करसन भागते हुए कमरे के अंदर घुसता है तो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि चरण सेवा में बाधा डाली, तुम्हें पाप लगेगा। करसन पूछता है कि चरण सेवा के नाम पर यह क्या कर रही थी किशोरी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जेजे कहता चरण सेवा नहीं परंपरा है, ये भक्ति रस को श्रृंगार रस समझ बैठे हो तुम। करसन किशोरी को घर चलने बोलता है तो किशोरी कहती कि आप जाइए मैं आ जाऊंगी। करसन ने जो देखा वो देख उसका दिल पसीज गया, एकदम तार तार हो गया। और दुख की बात यह कि किशोरी सब अपनी मर्जी से कर रही थी तो वो फूट फूट के रोता है। अगले दिन किशोरी करसन से मिलकर कहती कि हवेली में जो हुआ वो सेवा थी, नसीब वालों को मिलता है ये अवसर। करसन कहता कि वो पाखंडी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, सही और गलत का भेद जानने में धर्म की नहीं बुद्धि की जरूरत होती है किशोरी, और कल तुमने साबित कर दिया कि वो तुम में है नहीं। किशोरी कहती कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है, न मैं पहली लड़की हूँ न आखिरी, और आज अगर आपकी माँ जिंदा होती ना तो वो भी आपकी बहन को खुशी खुशी जेजे के पास भेज देती। इस बात पर करसन को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो किशोरी से रिश्ता तोड़ देता है। किशोरी जेजे के पास जाके रो रो के बताती है कि उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। तो जेजे कहता आज से तुम हमारी खास हो, तुम जेजे की लाडली बनोगी। किशोरी बहुत खुश हो जाती है कि जिसे सब इतना मानते हैं उसने उसे सबसे करीब रख लिया। वो कहीं जा रही होती है कि तभी एक कमरे से जेजे की आवाज सुनाई देती है, वही सब बोलते हुए जो उसने उसको बोला था कि आज से तुम जेजे की खास हो, जेजे की लाडली बनोगी। वो दरवाजा खोल के देखती है तो जेजे एक लड़की को सब कुछ बोल रहा था जो कि किशोरी की ही बहन थी। अब जाके उसकी आंखें खुलती हैं कि सेवा के नाम पे उसके चहेते महाराज सबको बेवकूफ बनाते हैं, वही बातें सबको कहकर फायदा उठाता है लोगों की भक्ति का अपने चंद मिनटों के आनंद के लिए, अपना स्वाद बदलने के लिए वो सबका इस्तेमाल करता है। मैं आपको भगवान मानती थी लेकिन मामूली झूठे मैले इंसान निकले आप। किशोरी की बातों से जेजे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुस्कुराया जा रहा होता है। अब जाके एहसास होता है किशोरी को अपनी गलती का कि जेजे को वो सौंपाई जिस पर करसन का हक था। मौत के बाद स्वर्ग की इच्छा में जीते जी नरक चुन बैठी मैं। करसन के मामा करसन पर बहुत चिल्लाते हैं कि इतना समाज सेवक बनने की जरूरत नहीं है और सगाई क्यों तोड़ी तुमने, देती हैं लड़कियां सेवा हवेली में, तुम्हारी मामी ने भी दी
थी। करसन कहता कि ये कहने में आपको खुशी नहीं शर्म आनी चाहिए। घर वाले कहते कि किशोरी से चुपचाप शादी कर लो, तो करसन कहता कि वो तो मैं नहीं करूंगा। तो भाभो ही उसे घर से निकल जाने को कह देती हैं। अब हम देखते हैं कि जेजे से मिलने श्याम जी और उसकी बहन लीलावती आती है, जो कि पेट से हो गई थी जेजे के कारण। चरण सेवा की थी जेजे ने, तो उसकी वजह से वो गर्भवती हो गई। जेजे कहता कि मैं कुछ डॉक्टरों को जानता हूँ, वहाँ लेके जाओ, वो बच्चा गिरा देंगे। लीलावती कहती कि ये बच्चा आपका है जेजे, मैं इसे नहीं गिराऊंगी। तो जेजे मुस्कुराते हुए उसे एक लड्डू खाने को देता है, जो कि वो खा भी लेती है श्याम जी के मना करने के बाद भी। जेजे ने लड्डू में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से लीलावती की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें करसन मिल जाता है, तो वो उनके लिए मदद लाने जाता ही है कि तभी वो गायब हो जाते हैं। करसन महाराज लालवानी से उन दोनों के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं कि यह हवेली न जाने कितनों को निगल चुकी है, आदमखोर बन चुकी है, जिन्हें बचाना है उन्हीं का भोग लेती है। करसन कहता कि जब आपको सब कुछ पता है तो आप और दूसरे महाराज कुछ करते क्यों नहीं? जदुनाज महाराज की आभा के कारण हवेली में धन आया है, संप्रदाय देश के कोने कोने में फैला है, लाखों लोग जुड़ चुके हैं इस पंथ में, चारा बन गए हैं हवेली का, और अब उनकी ताकत इतना ऊंचा बोलती है कि उसके सामने हमारी समझ को चुप रहना पड़ता है। हवेली में रहकर हम जो नहीं कर सके वो बाहर से रहकर तुम करो करसन, अब इसके बारे में भी लिखना शुरू करो। करसन कहता कि मैं तो मामूली भक्त हूँ, जब आप सवाल नहीं पूछ सकते तो मैं कैसे? लालवानी कहता है कि सवाल न पूछे वो भक्त अधूरा, और जवाब न दे सके वो धर्म, जो हक का है वो ना मिले तो लड़ो उसके लिए। करसन कहता लड़ाई? मैं क्षत्रिय नहीं हूँ महाराज। महाराज कहते हैं जन्म से नहीं हो तो कर्म से बनो, धर्म से ज्यादा हिंसक वैसे भी कोई युद्ध नहीं है। अगले दिन करसन नारोजी भाई के पास जाकर कहता कि हवेली में जो हो रहा है वो सब लोगों के सामने लाना जरूरी है, देश के साथ साथ हमें घर भी साफ करना होगा। नारोजी भाई कहते हैं कि तुमने किशोरी से रिश्ता तोड़ दिया, तुमने सही भी किया और गलत भी। तुमने किशोरी को उसकी गलती तो दिखाई, लेकिन उसे सुधारने का मौका नहीं दिया। सुधार की शुरुआत तुमसे होनी चाहिए थी करसन। करसन को नारोजी भाई की बातें समझ ही आती हैं कि तभी उसे पता चलता है कि किशोरी ने खुद की जान ले ली है। किशोरी करसन के लिए एक चिट्ठी छोड़ गई थी, जिसमें उसने करसन से माफी मांगी और कहा कि साथी तो ना बन सकी, मगर लड़ाई का कारण जरूर बनाना। किशोरी की मौत को वो ऐसे ही जाया नहीं कर सकता था, तो करसन प्रण लेता है कि वो सबके सामने जेजे के पाखंड का खुलासा करके रहेगा। करसन एक लेख लिखता है और नारोजी भाई के अखबार में छापने बोलता है, पर वो मना कर देते हैं, क्योंकि जेजे के खिलाफ लिखना मतलब हर किसी को अपने खिलाफ कर लेना। अब वक्त आ चुका था कि करसन अपना अखबार निकाले, तो वो पत्रिका का सत्य प्रकाश नाम रखते हुए जेजे के खिलाफ सच लिखना शुरू कर देता है। ये खबर जेजे तक पहुंच गई थी, तो जब पत्रिका छप के बटने जा रही थी तो जेजे के लोग पूरी पत्रिका चोरी कर लेते हैं और जेजे उन्हें जला डालता है। वो नहीं चाहता था कि कोई करसन की पत्रिका पढ़े और उसके प्रति भक्ति भावना कम हो जाए। जेजे ऐलान करता है कि जब तक करसन हमसे माफी नहीं मांगेगा तब तक शहर की सभी हवेलियों के दरवाजे बंद रहेंगे और कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा। भक्त मंगला दर्शन किए बिना अन्न का निवाला नहीं खाते थे, तो करसन पर दबाव बनने लगता है कि वो माफी मांगे जेजे से, ताकि हवेली के द्वार खुलें। करसन भगवान की मूर्ति लाके एक पेड़ के पास रख के कहता कि मेरे माफी मांगने से एक बार दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन आगे भी दरवाजा बंद होता रहेगा, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। बच्चों की भाषा में इसे जिद और अंग्रेजों की भाषा में इसे ब्लैकमेल कहा जाता है। तुम कहीं जाते वक्त राह भटक जाओ, 2-4 दिन हवेली नहीं दिखे तो भूखे मरते हो क्या? भगवान का नाम लेके खाते हो ना खाना, तो अब क्यों फायदा उठाने दे रहे हो उन्हें भूख जैसी मामूली चीज का? उसे मुझसे तकलीफ है तो मुझसे निपटे, मेरे लिए द्वार बंद करे, तुम्हें बीच में क्यों ला रहा है? हमें जितनी हवेली की जरूरत है उससे कई ज्यादा जरूरत हवेली को हमारी है। हमारी भक्ति और भेंट से चलता है इनका कारखाना। मजदूर हड़ताल पर जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। इन्होंने ही तो सिखाया है ना कि भगवान हर जगह है, तो ये भी तो शिजी ही है ना, इनके दर्शन करके भी तो हम खाना खा सकते हैं ना। तभी भीड़ के बीच में से विराज नाम की लड़की बाहर आती है, जो कि करसन की बातों से सहमति जताती है, और फिर सभी लोग उससे सहमत होकर हवेली के बाहर ही आरती करते हैं और जेजे बस खड़ा देखता रह जाता है। अगले दिन विराज करसन के पास पहुंच जाती है उसके पत्रिका में नौकरी करने के लिए, तो उसका जोश और जुनून देख के वो उसे काम पे रख लेता है। जेजे करसन के पिता को अपने घेरे में लेते हुए कहते हैं कि उससे कहो कि माफी मांग ले, वरना समाज के संतुलन की जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे ही उसे सजा देनी पड़ेगी। पिताजी जाते हैं उसे समझाने, पर उसने जो ठान लिया था सो ठान लिया था, तो पिताजी उससे नाता रिश्ता ही तोड़ देते हैं। विराज ने जब पहली बार करसन की स्पीच सुनी थी तभी से उसने मन बना लिया था उससे शादी करने का, पर करसन अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता था, इसलिए उसे प्यार से मना कर देता है। अब करसन दूसरी तरकीब लगा के लोगों तक अपनी पत्रिका पहुंचाता है, और उसे पढ़ने के बाद धीरे धीरे लोगों का दिमाग खुलना शुरू हो गया था। भेंट आना और चरण सेवा में लड़कियों का आना अब बहुत कम सा हो गया था। जेजे करसन के ऊपर 50,000 रुपए का मानहानि का केस ठोक देता है। वो जानता था कि करसन के पास इतने पैसे तो होंगे नहीं, तो हार मान ही लेगा, लेकिन उसने गलत सोचा। करसन का मानना था कि हार गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल जाऊंगा, मैं वहां रह के लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा जरूर। जिनकी बहू बेटियों के साथ जेजे ने गलत किया था, उनके परिवार वाले जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए करसन के साथ हो जाते हैं। करसन का साथ देते हुए जेजे के खिलाफ जाने के लिए उनके ही समाज के लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, वो भी जेजे के कहने पे। तो जिसके बलबूते जीतने की उम्मीद थी अब वही पीछे हट जाते हैं। जेजे करसन की प्रेस भी जला डालता है ताकि वो और लेख ना लिख सके।
करसन निराश होकर विराज से कहता कि जिनके लिए लड़ रहा हूँ वही दुश्मन बने बैठे हैं, किसके लिए लड़ूं फिर? विराज कहती अपने लक्ष्य के लिए, हर उस औरत के लिए जिसके गले में एक चीख अटकी है। सोचो क्या बीतती होगी उन औरतों पर जिनके पति ही भेजते हैं उन्हें जेजे के पास। जब मैं 16 साल की थी तब मुझे भी भेजा गया था चरण सेवा के लिए, लेकिन मैं कैसे भी चीख चिल्ला के वहाँ से भाग निकली थी। मेरी तरह शायद हर लड़की सही समय पर समझ ना पाए, पर अगर कोई विराज नहीं तो किशोरी भी ना बन पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है करसन। अब करसन से मिलने जेजे की बहू जी आती हैं और एक पता देते हुए कहती हैं कि यहाँ आप चले जाइए, आपको एक गवाह जरूर मिल जाएगा। बहू जी भी जानती थी कि हवेली में जो होता है वो गलत होता है, इसलिए सही की जीत हो सके इसके लिए उन्होंने करसन की मदद करी। करसन को उस पते पर मिलते हैं श्याम जी और उसकी बहन लीलावती। उस रात बहू जी ने लीलावती को बचा लिया था। इन्हें बचाना काम आ गया क्योंकि ये जेजे के खिलाफ गवाही देने को तैयार थे। सत्य प्रकाश पत्रिका अब नारोजी भाई के प्रेस में ही छपना शुरू हो जाती है तो करसन की आवाज लोगों तक पहुंचना बंद नहीं होती। महाराज के निजी चिकित्सक भी करसन के साथ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें महाराज के बारे में काफी कुछ पता था। जेजे फिर से अपना खेल खेलता है, वो श्याम जी को गायब करवाकर लीलावती की शादी जबरदस्ती अपने चेले से करवा देता है, तो अब ये गवाह भी मिट जाते हैं। महाराज जब चलता था तो उसके भक्त अपने हाथ जमीन पर फैला लेते थे ताकि महाराज के पैर जमीन पर ना छुएं और वो हाथ पर पैर रख के चलें। तो जब वो कोर्ट जाता है तो लोग ऐसा ही करते हैं। ये उसका तरीका था अपनी ताकत दिखाने का। महाराज अदालत के अंदर अपनी पर्सनल कुर्सी लेके पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यहीं बैठ के मैं सब बोलूंगा। करसन का वकील महाराज के निजी चिकित्सक को कटघरे में बुलाता है तो वो बताता है कि मैंने चांदी के रोग के लिए इनका इलाज किया था। ये एक तरह का गुप्त रोग है, एक यौन रोग जिसे सिफिलिस के नाम से भी जाना जाता है। एक से ज्यादा साथी के साथ बार बार संभोग करने से ये संक्रमण होता है। मैंने इन्हें दवाई के साथ साथ परस्त्री के साथ संभोग ना करने की सलाह दी थी। जेजे ने मुझसे गर्भपात करने की दवाई के बारे में भी पूछा था क्योंकि धतूरे के बीज वाले लड्डू जैसे पुराने नुस्खे हर दफा काम नहीं करते। 2-3 बार इन्होंने गर्भवती स्त्रियों को अपने नाम की चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा था। मैंने फौरन उन्हें वापस भेज दिया जिसके कारण मेरे और जेजे के संबंध में तनाव आ गया। जेजे का वकील गर्भपात और गुप्त रोग दोनों बातों को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करता है। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जेजे का चेकअप करवा लीजिए, अगर झूठ निकला तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। करसन का वकील जेजे के चेले को कटघरे में बुलाते हुए बताता है कि लीलावती के साथ गलत हरकत की गई, फिर उसे धतूरे वाले लड्डू खिलाए गए ताकि बच्चा मर जाए और उसके बाद जब उसने गवाही देनी चाहिए तो उसके भाई को गायब कर दिया गया और उसकी शादी इससे करा दी गई ताकि दोनों में से कोई भी गवाही ना दे सके। जेजे पर बलात्कार करने, हत्या का प्रयास करने और गवाहों से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब वकील साहब करसन को कटघरे में बुलाकर पूछते हैं कि चरण सेवा के दर्शन किसे कहते हैं। करसन बताता है कि परस्त्री के साथ महाराज संभोग के दर्शन को चरण सेवा कहते हैं। भक्त पैसे देकर ये व्यभिचार देखने का लाभ भी ले सकते हैं। जेजे कहता है कि भक्तों को चरण सेवा दिखा के उन्हें मोक्ष का अनुभव कराना हमारा कर्तव्य है, सौभाग्य है, हमारा बरसों से चली आ रही प्रथा है। करसन कहता है कि प्रथा का पुराना होना नहीं, सही होना जरूरी है। जेजे का वकील पूछता है कि क्या आपने चरण सेवा होते देखी है, तो करसन जवाब देता है हाँ, अपनी मंगेतर की। क्या उसके साथ जबरदस्ती हुई थी या अपनी मर्जी से गई थी? तो करसन कहता है कि अपनी मर्जी से गई थी। आपने उससे सगाई तोड़ दी और फिर आपको घर से भी निकाल दिया गया। खुद के पिता ने सारे संबंध तोड़ दिए। इन सब निजी समस्याओं का जिम्मेदार आप जेजे को मानते हो। महाराज के खिलाफ जो गुस्सा और कड़वाहट थी उसे आप अपने लेख में डालते गए। आपने अपनी व्यक्तिगत शिकायतों का सार्वजनिक तमाशा बनाया। किसके लिए? बदला लेने के लिए, लोगों का ध्यान लेने के लिए, या नाम पैसा कमाने के लिए? इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो। करसन कहता है ना मुझे धन की लालसा है, न कीर्ति की इच्छा। जन्म से वैष्णव हूँ, कर्म से ब्राह्मण, स्वभाव से क्षत्रिय और ध्येय है मेरा शूद्र बनना। इसलिए जहाँ भी गंदगी देखता हूँ उसे साफ करने की कोशिश करता हूँ। इन दिनों मैंने धर्म संबंधित काफी पुस्तकें पढ़ी, सत्संग किए। इस धर्म और इस संप्रदाय के लिए मेरे मन में जो इज्जत थी आज उससे कई ज्यादा है और गुस्सा है हर उस व्यक्ति पर जो अपने फायदे के लिए इसकी गरिमा और असीमता को ठेस पहुंचाता है। ब्रह्म संबंध लेते वक्त जो श्लोक बोला जाता है उसका अर्थ होता है कि श्री कृष्ण आप मेरे रक्षण करता, मैं मेरा तन मन धन मेरा पूरा संसार आपको अर्पण करता हूँ। कृष्ण मैं आपका दास हूँ। लेकिन हवेली में इसका अर्थ सिखाया जाता है कि जिस स्त्री का विवाह हुआ हो उसे छूने से पहले महाराज को सौंपना। पूरे श्लोक में से तन मन धन संसार छोड़ के इन्होंने कौन सा शब्द पकड़ा? स्त्री। कौन से वेद में, कौन से पुराण में, कौन से शास्त्र में लिखा है कि पत्नी को पहले महाराज छुएंगे फिर पति? एक नहीं ऐसे दसियों उदाहरण हैं जहां अर्थ का अनर्थ किया गया है। वेद पुराण संस्कृत में है, उन्हें हर कोई पढ़ नहीं पाता, तो उन्हें सिर्फ अनुवाद कीजिए ना, कहानी क्यों बदलते हैं? जेजे कहता है जमाने के हिसाब से बदले हुए अर्थ को समझाने की जिम्मेदारी हम महाराजाओं की होती है। करसन कहता कौन तय करता है कि आप लायक हैं भी या नहीं? कौन देता है आपको ये सत्ता? जेजे कहता भक्त हमें ये देते हैं सत्ता, वो चढ़ाते हैं चढ़ावा, वो मांगते हैं प्रवचन, औरतें खुद चलकर आती हैं सेवा देने। करसन कहता सामने से आती हैं तो क्या, वो अनपढ़ हैं, आप तो ज्ञानी है ना, उनके गुरु हैं आप मना भी कर सकते थे पर आपने नहीं किया क्योंकि आपकी भी वासना है। जो दिशाहीन हो उसे दिशा दिखाता है गुरु, पर गुरु ही राह भटक जाए तो जहाँ सत्ता होती है वहाँ शोषण होता है। ये महाराज जाएंगे तो दूसरे आएंगे, नए नियम बनाएंगे। मेरी लड़ाई न हवेली के खिलाफ है न किसी संप्रदाय के। मैं आज भी बड़े दिल से माथा टेकता हूँ हवेली की चौखट पर, गर्व है मुझे वैष्णव होने का। जेजे के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है मेरा, क्योंकि गलत आदमी को नहीं उसकी गलती को मिटाना है, उस गलती को जिसका हिस्सा हम
भक्त भी हैं। ये महाराज ये सब करते आए हैं क्योंकि हमने उन्हें करने दिया है। बेटी को घर से और बहू को घूंघट से बाहर नहीं जाने देते आप। क्या मजाल है एक आदमी की कि वो उनके साथ चरण सेवा मनाए। जो 100 सालों से चला आ रहा है उसे आज नहीं बदला तो सदियों तक चलेगा। धर्म गुरु के सिर्फ नाम बदलेंगे, किससे वही रहेंगे। धर्म को मन में मनाया जाता है, बीच चौराहे पे नहीं। ईश्वर साथ चलता है हमारे, उन्हें मिलने के लिए किसी ब्रिज की जरूरत नहीं। कोई जे कोई सेवा कोई प्रथा आपको स्वर्ग का टिकट नहीं दे सकती। वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पहुँचाते हैं। करसन को लगता है कि अब तो कोई गवाह बचा नहीं तो उसे सजा मिलेगी और वो सजा भोगने को तैयार था। लेकिन वो जेल के अंदर से भी लिखना बंद नहीं करने वाला। पर तभी वहाँ आ जाती हैं उसकी बाबो, जो कि जेजे के खिलाफ गवाही देने आई थी। उनको देख कोर्ट में मौजूद और भी औरतें खड़ी हो जाती हैं जेजे के खिलाफ और देखते ही देखते सब करसन की इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अगले 7 दिनों में तकरीबन 32 लोगों की गवाही ली गई। महिलाएं निडर होकर अपने लिए बोली, पुरुष अपनी पत्नी बहन बेटियों के लिए बोले। महाराज की मानहानि करसन के कारण नहीं, उन्हीं के बुरे बर्ताव के कारण हुई। 22 अप्रैल 1862 को करसन को मानहानि के इल्जाम से बरी कर दिया गया। महाराज जब अदालत से निकलते हैं तो अब कोई भी नहीं लेटता अपने हाथ फैलाकर उनके चरणों को जमीन पर पड़ने से रोकने के लिए। तो उन्हें समझ आ जाता है कि सब जागरूक हो चुके हैं उनकी सच्चाई जानने के बाद, तो वो खिसिया के चले जाते हैं। इस महाराज लाइबल केस के कारण चरण सेवा जैसी सेवाएं बंद हो गईं। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं वो करसन दास मूलजी जैसे महान सुधारकों की देन है, जो सिखा गए हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। धर्म भगवान बनने का नहीं, अच्छा इंसान बनने का माध्यम है। आखिर में हमें रियल करसन दास और इस केस के बारे में बताया जाता है, जो कि आप रोक कर पढ़ सकते हैं। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।